अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तुम्हारे पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आज की खबरें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मज़े की है। सबसे पहली खबर, क्योंकि हम अपारा से गुजर रही है तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको ये बताया जाए कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बड़ा मसला है जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। आज एक नया कानून बनाया गया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को इस बात की इजाज़त दे दी गई है कि वो पाकिस्तान में तमाम सार्फिन का मोबाइल कनेक्शंस के कंपनीज के साथ मिलकर उनका डाटा वो देख सकते हैं और उनके एसएमएस तक उनको रसाई मिल रही है। इस क्लेम के ऊपर अपोजिशन लीडर उमर ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इसको कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान में आज़ाद ना सिर्फ आज़ादी राय की खिलाफ वर्जी हो रही है बल्कि ये पाकिस्तान के लोगों पे हक मारने के मुतरादिफ है कि किसी की भी कॉल रिकॉर्ड की जा सकेगी। इसके बाद जी हमारे पास पाकिस्तान से जी दूसरी खबर है, वो है मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। ये केस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने फाइल किया था। पाकिस्तान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत फुल कोर्ट ने इस केस की हेयरिंग की है। आज ही की हेयरिंग क्लोज हो गई है, इसका फैसला महफूज हुआ है। अब हमें ये देखना है कि फैसला क्या आता है और कब तक सुनाया जाता है, और फैसला महफूज करने की वजह आप कुछ और तो नहीं है क्योंकि फैसला अभी तक सुनाया नहीं गया। तो आपको भी यकीनन इस बात का इंतजार होगा कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इस केस का फैसला आ जाए। अगली खबर हमारी इंटरनेशनल मार्केट से है। आज दुनिया में कुछ बहुत ही अहम मुलाकातें हुई हैं जिसमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलने जा रहे हैं रशियन प्रेसिडेंट से। वाज़ेह करती चलो कि गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी रशियन प्रेसिडेंट से मिल चुके हैं और कुछ पॉलिसीज़ हैं खित्ते के ऊपर जिसको डिस्कस किया जा रहा है। तो देखते हैं कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या निकलते हैं और क्या खित्ते के लिए नई तब्दीली आ रही है। आलमी दुनिया से ये बहुत ही मुनफरिद खबर है और वो खबर ये है कि आपने सुना होगा कि दुनिया में खुफिया इदारे होते हैं, खुफिया एजेंसीज होती है, खुफिया हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, खुफिया गाड़ियाँ होती हैं, खुफिया जहाज़ होते हैं। लेकिन एक ऐसा खुफिया हॉस्पिटल सामने आया है जिसमें क्रिमिनल्स की जो शबी है वो तब्दील की जाती है ताकि वो दोबारा ट्रेस ना हो सके। ये हॉस्पिटल फिलिपाइन में मौजूद है और इस हॉस्पिटल से जो फिलिपाइन इस हॉस्पिटल में जिन लोगों को अरेस्ट किया गया उसमें 2 डॉक्टर्स फिलिपाइन और बर्मा से ताल्लुक़ रखते हैं जबकि एक का ताल्लुक़ चाइना से था। इस हॉस्पिटल में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन, रंग गोरा करने वाले तरीके और इसके अलावा IVR के थ्रू सर्जरीज करके जो लोगों की शबी है वो तब्दील कर दी जाती है ताकि उनको ट्रेस करना आसान ना रहे। सामने इन खेलते हुए लड़कों को मुझे देखकर याद आया स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है। वॉलीबॉल की तो कोई खबर नहीं है मेरे पास, लेकिन खबर है पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेट टीम के हवाले से जिनकी कराची में प्रैक्टिस चल रही थी और वो कराची में शदीद बारिशों की वजह से मनसूख कर दी गई है। ये तमाम जो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट करना है एशियन गेम्स के मुकाबलों में। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है और आज की खबरें आपको कैसी लगी। यकीनन आप लोग इस बात पे तो ज़रूर कमेंट करने वाले हैं कि ड्राइव करते हो वो ये खबरें ना सुनाइएगा, तो हमने इसीलिए गाड़ी रोक के सुनाई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए आज का न्यूज़ बुलेटिन आपको कैसा लगा। कल की नई खबरों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे, तब तक यकीनन जो केसेस हैं उनका फैसला भी आ चुका होगा। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, हमें कमेंट्स में बताना है कि बुलेटिन कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।